शिक्षा के मंदिर में कहां से आ रही है शराब की बोतल, पूर्णिया कॉलेज को कौन बना रहा मधुशाला। यूं तो कहा जाता है सूबे में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, लेकिन सूबे की सरकार क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करवा पाने में सफल है या फिर शराबबंदी महज एक दिखावा बनकर रह गई है। कोसी सीमांचल की शिक्षा स्थली कहे जाने वाला पूर्णिया विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग परिसर शराब की बोतलों से पटा पड़ा है। परिसर के जिस हिस्से में शराब की अनगिनत बोतलें बिखरी पड़ी है वो सीसीटीवी कैमरे की रखवाली में है, मगर यह सीसीटीवी कैमरा लंबे वक्त से बेकार पड़ा है। हैरत की बात है कि पाठशाला मधुशाला में तब्दील हो गया है और विभाग को इसकी खबर तक नहीं। दरअसल मामले से पर्दा तब उठा जब परीक्षा विभाग से जुड़े किसी काम को लेकर छात्र नेता विभाग पहुंचे। छात्र नेताओं का कहना है कि परीक्षा विभाग के पिछले हिस्से में लगी खिड़कियों से ज्यों ही झांका गया तो विभाग के पिछले हिस्से में शराब की अनगिनत बोतलें पड़ी है। कुछ बोतल विभाग के दीवार से लगी है तो कुछ झाड़ियों में यंत्र तंत्र बिखरी पड़ी है। वहीं परीक्षा विभाग से शराब की अनगिनत बोतलों के पाए जाने को लेकर चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कॉलेज परिसर में मद निषेध के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र होने पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। परीक्षा कॉलेज परिसर से दर्जनों शराब की बोतल निकलने से विभाग इंचार्ज समेत विभाग से जुड़े दूसरे कर्मचारियों के लिए सवाल खड़े हो गए हैं। मामले के रहस्यमयी उद्घाटन के बाद छात्र नेता अंकुर यादव, लोजपा छात्र नेता सुमित झा, बाबा जाप छात्र नेता करण यादव ने बताया कि मद निषेध वर्जित क्षेत्र होने के बावजूद कॉलेज परिसर से अनगिनत शराब की खाली बोतलें मिलना कॉलेज प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि जब शराब बिकती नहीं तो बोतलें आ कहां से रही हैं। पाठशाला मधुशाला में बदल गया है। ये तो बहुत दुखद बात है कि अभी जैसे कि शराब की बोतलें अभी परीक्षा विभाग के पीछे कैंपस में मिल रही हैं। इसको लेकर के क्या है कि ये शिक्षा का मंदिर है अपने लोगों के लिए और यहाँ के छात्रों के लिए ये बनाया गया था, लेकिन इस तरह का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे हम लोग यही चाहेंगे, हम छात्र संगठन की इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें दोषी मिलते हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। ये क्योंकि इस कैंपस में अगर शराब अगर मिल रहा है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग के नाम पे 15 लाख रुपए खर्च कराया जाता है परीक्षा विभाग के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ऐसे में क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी सुरक्षा कर्मी है उस पर ध्यान देंगे। अगर कौन यहाँ बाहर से दारू लाए हैं या तो यहाँ पे बोतलें यहाँ जो आई अभी मिली है कैसे मिली, हम लोग तो सोचे 1-2 बोतल है, लेकिन यहाँ तो दर्जनों बोतल अभी मिल गई है और कुछ सामान भी है जो कि ठंडे की बोतल और ये सब पानपुड़िया भी आया हुआ है। तो अब इसमें हम लोग यही चाहेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस पर जल्द से जल्द इस पर विराम लगाया जाए। नहीं तो ये हम लोगों के सीमांचल के क्षेत्र के छात्रों के लिए ये बहुत ही बदनाम करने वाली ये आ रही है। रवि गुप्ता अभावित से बोतल सामने आ रही है, अब तस्वीरों में दिखा रही है, दर्जन भर बोतल दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये सब? देखिए, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा विडम्बना की बात है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कैंपस परीक्षा विभाग में दारू का जकीरा का बोतल लगा हुआ है। ये नीतीश कुमार की शासनकाल में तो आपको पता ही है कि कितना माफिया, दारू माफिया सब है जो दारू इंपोर्ट कराता है। यहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में कौन ऐसा दलाल है जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर में जो कर्मचारी है, काम करने वाला है, वहाँ तक दारू पहुँचाया जाता है। जो आपको देख ही रहे हैं कि दारू का कितना यहाँ पे यहाँ बोतल फेंका हुआ है, यहाँ बोतल, ये पूरा शराबबंदी का धज्जी उड़ा रहा है पूर्णिया विश्वविद्यालय। और इस पे हम VC महोदय से मांग करते हैं कि इस पे जांच कमेटी बैठाकर जांच की जाए कि कौन आखिर दारू पिया है, कहाँ से ये बोतल आया और कौन ये धंधा में इन्वॉल्व है। ऐसा आप लगातार दारू का आपको पता ही है, लगातार माफिया दारू चला रहा है। सरकार ये कानून व्यवस्था क्या कर रही है? विश्वविद्यालय में दारू सप्लाई होती है, इतनी बोतल मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ विश्वविद्यालय में कोई ना कोई दलाल तो जरूर होगा कि दारू सप्लाई करता है। दारू सप्लाई करता है तब ना यहाँ दारू पीता है। कैमरा नहीं चलता है क्या? यूमाइस आप बताते हैं, यूमाइस जो है भुवनेश्वर से आया हुआ है। परीक्षा विभाग में जो लोग बैठे हुए वो दारू पीते हैं या फेंकते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच हो। क्या नाम हो? करण यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग है जो कि यहाँ पे गलत धंधा, यहाँ पे पैसा लिया जाता है मार्क्स बढ़ाने के लिए। इसके बाद क्या कहते हैं, दारू पिया जाता है वही पैसा से लेके। दूसरा बात क्या कहते हैं, इसके यहाँ पे दारू का बोतल मिला है जो कि सीसीटीवी करोड़ों टका का पूरा यूनिवर्सिटी में अति लगा हुआ है। क्या कहते हैं, कैंपस में चारों बगल कैंपस में सीसीटीवी लगाया गया है।
जब परीक्षा विभाग में परीक्षा कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर जो होता है, विनय बाबू से पूछा गया कि आप यहाँ पे दारू का जो बोतल फेंका गया है, तो कहता है कि हम यहाँ पे आते हैं, चारों बगल हम घूम के तो थोड़े देखेंगे कि कहाँ दारू फेंका हुआ, कहाँ क्या फेंका हुआ है। हमारा कहने का मतलब है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आपका 2 कदम परीक्षा विभाग से जस्ट सटा हुआ, जहाँ टैबलेटिंग होने का काम चल रहा है, वहाँ पे आपका दारू का बोतल फेंका हुआ मिल रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इस सपना को चकनाचूर करने का काम कर रहा है, और इस पे जांच कमेटी बैठना चाहिए परीक्षा विभाग पे कि यहाँ पे टैबलेटिंग हो रहा है, तो टैबलेटिंग के क्रम में दारू कौन पीता है, या टैबलेटर पीता है या एग्जाम कंट्रोलर पीता है। इस पे जांच कमेटी बैठाना चाहिए परीक्षा विभाग। बेइज्जती का सवाल है, और परीक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी विद्या का संस्थान है, यहाँ दारू नहीं चलेगा। और परीक्षा आप करवाना है तो परीक्षा क्या कहते क्लास करवाइए, एग्जाम समय पर लीजिए। आप दारू पी के टल्ली रहिएगा, जब मन होगा तब आप परीक्षा लीजिएगा। ये क्या है? ये जो चल रहा है, हम बीसी साहब से पूछना चाह रहे हैं कि आप इस पे जांच कमेटी बैठाइए और बढ़िया से जांच कीजिए, और जांच करके इस मामला को बताइए कि दारू कहाँ से पिया जाता है, एग्जाम कंट्रोलर पीता है कि यहाँ पे टैबलेटर पीता है या यूएमएस पीता है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अंकुर यादव है, पूर्णिया कॉलेज छात्र राजद नेता। इस जगह पे कैमरा लगा है, वहाँ दर्जनों बोतल पाई जाती है, कैमरा खराब है, क्या है ये सब? किसका आखिर कौन पी रहा है? सीमांचल का जो पिछड़ा इलाका है, उसका सबसे बड़ा शिक्षा मंदिर पूर्णिया विश्वविद्यालय है। आज हमको मतलब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा यूनिवर्सिटी परिसर में, परीक्षा विभाग के कैंपस में दर्जनों शराब का बोतल, कंडोम का पैकेट और बहुत गलत सामान आज हमारे परीक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है। इस चीज़ से हम लोग बहुत दुखी हैं। आखिर ये कौन, आखिर यहाँ पे पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, कौन यहाँ के स्टाफ हैं जो ये सब काम कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं वो शराबबंदी, नीतीश कुमार का शराबबंदी का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। 2 कदम का दूरी पे हमारा परीक्षा विभाग है, और यहाँ पे दर्जनों शराब का बोतल जो डेली कौन पीते हैं नहीं पीते हैं ये तो हम नहीं बताएंगे। वो जो भी है इसका जांच, उचित जांच हो और इस पे कार्रवाई हो जल्द से जल्द। अगर जल्द से जल्द पूर्णिया विश्वविद्यालय के वीसी राजनाथ यादव इस पर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो छात्र संघ और जितने भी छात्र नेता हैं सभी एकजुट होकर इस यूनिवर्सिटी कुलपति और परीक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को देखा नहीं हूँ पीते हुए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाई जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या नाम है? सुमित जाबावा, जिला अध्यक्ष छात्र लोजपा रामविलास पूर्णिया। कॉलेज परिसर में जहां तहां फेंकी गई खाली बोतलें शराबबंदी के दावे की पोल खोल रही है। बड़ी हैरत की बात है कि यह सब कुछ परिसर के उस हिस्से में हो रहा है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, मगर अफसोस ये कैमरे वर्षों से बेकार पड़े हैं। बताया जाता है कि शराब पीने वाले पकड़े जाने के भय से खाली बोतलों को सुरक्षित स्थानों पर फेंक देते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कॉलेज परिसर में शराब पीता कौन है। प्रशासन द्वारा नकेल के बाद भी शराब का धंधा फल फूल रहा है। बड़ी तादाद में शराब की खाली बोतल बरामद होने से छात्र नेताओं में खासा आक्रोश है। बोतल की ढेर देखने के बाद यही लगता है कि शराब के खिलाफ पुलिस व उत्पाद विभाग नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शराब की बरामदगी और नशेड़ियों की गिरफ्तारी के बावजूद यह धंधा फल फूल रहा है। क्या नहीं लगता कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं शराबबंदी की? अब कैंपस के पीछे के पोर्शन में जंगल है, वहाँ निकल रहा है तो इसमें परीक्षा विभाग के कैंपस में ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकार क्षेत्र में तो यहाँ पीजी विभाग भी है, परीक्षा विभाग 2 कदम की दूरी पे बोतल मिला। तो वो तो मिला होगा तो मैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, मैंने देखा है कि मिला है, देखा है 2 कदम पे है। हाँ, 2 कदम पर नहीं, इसकी जिम्मेदारी हमने 2 कदम पर कैंपस में मिला। कैंपस में 2 कदम पे है। अब 2 कदम पर भी फेंका होगा, 2 कदम पर बिहार में शराबबंदी है, पता है ना? हाँ, बिल्कुल पता है। फिर इस तरह का मतलब हो रहा है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी के सपनों को कहीं चकनाचूर करने का कॉलेज प्रशासन तो मन नहीं बना लिया? नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेगा कि हमारे यहाँ मिला है, बात तो सही है, आप देख रहे हैं, लेकिन चकनाचूर क्यों किया जाएगा उनका? उनके प्रति हम हैं, शराबबंदी के खिलाफ हैं हम लोग, बिल्कुल। शराबबंदी नियम कानून के खिलाफ है। शराबबंदी जो है, शराबबंदी जो है ये कारगर होना चाहिए,
समझे। इस पर हम लोग भी हैं कि शराब की बोतलें शराबबंदी, जब निकलेंगी सर तो कैसे शराब कार्रवाई होगी? वो भी आपके शराब घर की से निकल कर बोतलें एक अगर तरह से कार्रवाई होगी। निकलेगी तो हमारे भी संज्ञान में तो अभी आया ना कि शराब की बोतलें हैं। तो नहीं आया सर आपके संज्ञान में, अगर आपसे चूक रहा है तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सही जिम्मेदारी तरीके का से। तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं ना, तो रात के समय में कुछ हुआ तो उसकी जानकारी मुझे नहीं, मैं तो सुबह में देखा यहाँ है 11 बजे जब मैं आया तब देखा। आपके हिसाब से अब आगे इस तरह की चीजें हो रही हैं तो किन पे कार्रवाई बनती है, आप पे या सिक्योरिटी गार्ड पे, किन पे बनती है? मैं तो आने के बाद सूचित ही न करूंगा कि इस तरह का है। इसका मतलब है कुछ अगर ऐसा है तो मैं सूचित करूंगा कि इस तरह का देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर संज्ञान लिया जाए, यही ना। सिक्योरिटी दिन में रात में सिक्योरिटी किया जाए, रात में भी सिक्योरिटी हो दिन में भी हो, तब ना।